स्टूडेंट, 11th क्लास की फिजिक्स में आप आज का चैप्टर जो रहेगा हमारा वो होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसे हिंदी में एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। तो आज सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे एक समान वृत्तीय गति होती क्या है। तो एक समान वृत्तीय गति के बारे में सबसे पहले क्या है, एक वृत्तीय पाथ है हमारे पास, एक वृत्तीय पाथ है हमारे पास, एक ऐसा रास्ता जो गोल है, एक वृत्त की आकृति के अनुसार है, वृत्त जैसा है। तो जब कोई कण r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गति करता है तो उसकी गति को हम एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। लेकिन होता क्या है, डायरेक्शन चेंज मतलब कि दिशा परिवर्तन के कारण इसके वेग में, कण के वेग में परिवर्तन होता रहता है। तो ऐसे इस गति को हम क्या बोलते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे अब यदि मैं बात करूं, मतलब एक पार्टिकल है हमारे पास, एक पार्टिकल यदि मूव कर रहा है, मूवमेंट कंडीशन में है, वर्क कर रहा है, चल रहा है, तो यदि वो कांस्टेंट स्पीड से वर्क कर रहा है, उसका जो पाथ होगा वो सर्कुलर हो। तो एक सर्कुलर पाथ पर यदि कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो वो हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन या मोशन को हमने इस तरीके से समझाया। देखिए क्या होता है कि ये एक वृत्तीय पथ है, बल्कि एक सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस हमारा r है। एक पार्टिकल यहाँ इस P1 पोजीशन पे है, वो डेल्टा t समय में, मतलब कि एक ऐसा टाइम है हमारे पास, डेल्टा t टाइम में वो डिस्प्लेस होता है, डेल्टा s डिस्टेंस को कवर करता है और P2 कंडीशन पर, P2 पोजीशन पे वो पहुंच जाता है। तो उसके एंगल में, उसका एंगल भी चेंज होता है। जैसे जैसे वो वर्क करते चला जाता है वैसे वैसे उसके जो डिस्प्लेसमेंट है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, वो भी चेंज होता है और आपका जो टाइम है वो भी हमारा इंक्रीज बढ़ता जाता है, मतलब कि वो भी चेंज होता है। तो टाइम के अकॉर्डिंग एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, चेंज होता है। वो पहले P1 कंडीशन से P2 पॉइंट तक पहुंचता है, मूव करता है, तो उसके एंगल में भी चेंज आ जाता है, जिसको हम डेल्टा थीटा कहते हैं। ठीक है, तो एक होता है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसे हम डेल्टा थीटा से डिनोट करते हैं। यदि मैं बात करूं तो वो होता है डेल एस अपॉन आर। मतलब क्या होता है इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा एक सर्कुलर पाथ पर एंगल चेंज हुआ है, एंगल क्रिएट हुआ है, बना है, वो एंगल ही हमारा क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो जैसे जैसे वो अपनी पोजीशन को चेंज करता जाता है वैसे वैसे उसके एंगल में भी चेंज आता है। तो जब एंगल चेंज होता है तो एंगल और उसका रेडियस का जो रेशो होता है वो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। मतलब जो एंगल में चेंज हुआ है वही हमारा क्या होता है, डेल थीटा इक्वल टू डेल एस अपॉन आर होता है। ठीक है, आर यहाँ पर उसकी एक रेडियस है और डेल्टा एस यहाँ पर उसका एक आर्क है, जो उसके आर्क, जिसको हम कहते हैं डेल एस। तो डेल एस अपॉन आर को हम क्या बोल रहे हैं, डेल्टा थीटा कहते हैं। इस डेल्टा थीटा को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, यदि मैं बात करूं इसके मतलब इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन को हम क्या कह सकते हैं कि जब कोई पार्टिकल एक समान चाल से वृत्तीय मार्ग पर गति करता है तो वह डेल्टा टी समय में डेल्टा एस दूरी तय करता है। तो वह जितना एक चाप बनाता है, चाप खींचता है, एक आर्क क्रिएट करता है अकॉर्डिंग टू रेडियस, तो एस डेल एस अपॉन आर जो होगा वो हमारा डेल्टा थीटा हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद हमारा नंबर आता है एंगुलर वेलोसिटी का। एंगुलर वेलोसिटी को हम डिनोट किससे करते हैं, ओमेगा से करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ओमेगा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो हमारी ओमेगा होती है। तो ओमेगा को कैसे एक्सप्लेन करेंगे या कैसे समझेंगे, डेल थीटा अपॉन डेल टी इज इक्वल टू ओमेगा।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब कोई भी पार्टिकल है एंगुलर मतलब एक सर्कुलर पाथ पे वर्क करता है, मूव करता है, मोशन करता है, तो टाइम के अकॉर्डिंग उसका एंगल भी चेंज होता चला जाता है। फॉर एग्जांपल ये एंगल है, ये एंगल 0 एंगल बना रहा है, टाइम 0 है, टाइम जैसे जैसे इंक्रीज करता है तो एंगल भी हमारा चेंज हो रहा है। तो ये एक एंगल जो क्रिएट हुआ है वो हमारा डेल थीटा है। तो टाइम के अकॉर्डिंग जितना एंगल चेंज हुआ है या चेंज क्रिएट हो रहा है वही हमारा एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगा। वेलोसिटी हम समझते पहले भी हमने समझा है, लीनियर जो वेलोसिटी होती है उसे स्मॉल v कहते हैं। तो वो भी जो v होती थी वो भी अकॉर्डिंग वो क्या होती थी, वो होती थी v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट जो वेलोसिटी होती थी उस वेलोसिटी को स्मॉल v से डिनोट करते थे, और वो हमारे पास क्या होता था, वो हमारे पास होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ भी हमें डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही पढ़ना है, लेकिन एंगुलर टू अकॉर्डिंग, एंगल में जितना डिस्प्लेस हुआ है टाइम के अकॉर्डिंग वही हमारा क्या होता है, वही हमारा एंगुलर वेलोसिटी कहलाती है। तो एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, और डेल्टा थीटा हम यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और टाइम डेल्टा टी यहाँ पर टाइम है। अब बात कर लेते हैं इसकी यूनिट की। यूनिट क्या है इसका? यदि मैं यूनिट की बात करूं तो यूनिट ऑफ ओमेगा, इसको हम रेडियन कहते हैं, RAD, और इसको कहते हैं सेकंड। तो रेडियन पर सेकंड इसकी यूनिट हो जाती है। डायमेंशन की बात करूं तो डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन इसकी होती है, डायमेंशन ऑफ ओमेगा क्या होती है इसकी? तो रेडियन की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो ये 1 आ जाएगा, और यहाँ पर ये t हो जाएगा। इसको ऑफ कंडीशन में शिफ्ट करते हैं तो t-1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक बैठता है एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। डेल थीटा अपॉन डेल टी क्या होता है? हमारा ओमेगा होता है। तो आगे इसको यदि हम आगे पढ़ते हैं तो आगे के लिए हम क्या करेंगे, एक नया फॉर्मूला इसका होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस। यदि हम इसको वेलोसिटी निकालने लगे इसकी, तो वो हो जाएगी हमारी ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू होती है हमारे पास क्या, डी थीटा अपॉन डी टी। ये कैसे आती है? यदि मैं इस वैल्यू में लिमिटेशन क्रिएट करूं, इसकी लिमिट फॉलो करता हूं, तो क्या हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आता है लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल थीटा अपॉन डेल टी। तो डेल थीटा अपॉन डेल टी का मतलब होता है कि हम उससे छोटी वैल्यू निकालते हैं। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कि इससे भी छोटी वैल्यू स्मॉल वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम फिर जब हम इसमें लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो लिमिट अप्लाई करने के बाद ये वैल्यू जो है डेल्टा हमारी डी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। ये हमारे पास वैल्यू की, ये हमारे पास क्या होगा, ओमेगा की वैल्यू इंस्टेंटेनियस में आ जाएगी। इससे भी स्मॉल वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। इसके बाद इसका एक अलग फॉर्मूला होता है। ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन टी। टी यहाँ पर एक टाइम पीरियड है इसका। जब कोई भी पार्टिकल एक पूरा चक्कर कंप्लीट कर देता है तो वो 2 पाई हो जाएगा, और टाइम हमारा टाइम पीरियड जो कंप्लीट टाइम पीरियड होगा वो हमारा टी होगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने आपको बताया कि चेंज ऑफ एंगल अकॉर्डिंग टू टाइम, तो टाइम के अनुसार जो हमारा एंगल चेंज हुआ है वही हमारा वेलोसिटी होगी, एंगुलर वेलोसिटी होगी। इसे हिंदी में कहते हैं कोणीय वेग। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, कोणीय वेग। कोणीय वेग, ठीक है। तो कोणीय वेग को हम इस तरीके से समझ सकते हैं। उसके बाद एक नया फॉर्मूला और है जो आवृत्ति के पदों में है, या आवर्त काल के पदों में, टाइम पीरियड के फॉर्म में है, और ये ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन। एन यहाँ पर क्या है, आवृत्ति, ये हमारा एन के पदों में है। एन क्या है यहाँ पर, एन यहाँ पर है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। तो ये आपका एक तरीके से कह सकते हैं कि ये 2 पाई एन हमारा लास्ट इसका फॉर्मूला होगा। पहला फॉर्मूला हमने अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दिया, उसके बाद उससे भी स्मॉल वैल्यू इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालने के लिए हमने डी थीटा अपॉन डी टी के फॉर्म में आपको बताया। उसके बाद टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग बताया, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी के लिए बताया। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल्स में हम इसका यूज करेंगे। उसके बाद नंबर आता है हमारा रिलेशन का।